बीजेपी का आज 41वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के संकट काल में हमारी सरकार ने नए भारत के विकास का खाका तैयार किया है। पीएम मोदी ने कहा, पहली बार देश में किसी सरकार ने किसानों की सुध ली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 41 साल इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है और सामान्य कार्यकर्ता का तप और त्याग किसी भी दल को कहां से कहां पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी को आकार और विस्तार देने वाले हमारे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी जैसे अनेकों वरिष्ठों का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है। पीएम मोदी ने कहा, पिछले साल कोरोना ने पूरे देश के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया था। तब आप सब अपना सुख दुख भूलकर देशवासियों की सेवा में लगे रहे। आपने सेवा ही संगठन का संकल्प लिया, उसके लिए काम किया। प्रधानमंत्री मोदी से पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी का स्थापना दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज साउथ कोलकाता जिले के पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर संगठन को मजबूत बनाने और उसके सिद्धांतों और आदर्शों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बीजेपी स्थापना दिवस पर अजमेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें शहर अध्यक्ष सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, उन्हें याद किया गया और सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी गई। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री कूच बिहार और हावड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव में आज सबसे बड़ा चुनावी रण है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल समेत 5 राज्यों के 475 सीटों पर वोटिंग जारी। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 3 जिलों की 31 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं असम की 40 सीटों पर आखिरी चरण में वोट डाले जा रहे हैं। अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दोनों पक्ष अलग अलग याचिका दायर करेंगे। देर रात अनिल देशमुख ने अभिषेक मनु सिंघवी से कानूनी कार्रवाई पर मंथन किया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई एक्शन में आ गई है। परमवीर सिंह के आरोपों की जांच करने के लिए आज सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी। सीबीआई परमवीर सिंह का बयान दर्ज कर सकती है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपर से कड़ी सुरक्षा में उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल से पहले मुख्तार को यूपी भेजने का आदेश दिया है। सिक्किम में 5.4 तीव्रता के भूकंप से हड़कंप मच गया। ये झटके असम, बंगाल और बिहार के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए। पीएम मोदी ने असम, बिहार, सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की है। उपचुनाव के रण में कांग्रेस धुआंधार प्रचार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज उदयपुर आएंगे। माकन कैंप पर पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भीलवाड़ा के बीलिया पहुंचे। रघु शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री त्रिवेदी के पक्ष में जनसंपर्क कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा मौजूद। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव में 100% मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत गिल्लूर से कोटड़ी तक मेगा बाइक रैली आयोजित की गई। इस रैली को राजसमंद निर्वाचन पंजीयन अधिकारी सुशील कुमार, स्वीप कार्यक्रम प्रभारी एवं विकास अधिकारी भंवरलाल बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिल्लूर से रवाना किया। देश भर में पिछले 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा कोरोना मामले, वहीं 445 लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से कोरोना के मुद्दे पर बैठक करेंगे। इन राज्यों में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। देश भर के कई इलाकों में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने हाई लेवल की 50 टीमें गठित की, जो कोरोना प्रभावित राज्यों में निगरानी रखेंगी। इनमें से 30 टीमें महाराष्ट्र जाएंगी। वडोदरा में पिछले 24 घंटे में 2,429 नए केस सामने आए। 527 लोग ठीक हुए, 12 मरीजों की मौत हुई। वहीं सीएम ने देर रात मामले पर मंथन किया। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को एक बार फिर से लाइव बैठक में चिंता जाहिर की। सीएम ने कहा, देश में मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ रहा है। बैठक में सीएम ने कहा, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में सख्ती करनी होगी, साथ ही साथ लोगों को इसके बारे में समझाना भी होगा।
सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना पर रिव्यू मीटिंग ली। इस मीटिंग में अलवर जिले के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सीएम ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आला अधिकारियों के साथ रात्रिकालीन कर्फ्यू पर मंथन किया। इस पर 1-2 दिन में फैसला होगा। कोटा में वैक्सीनेशन अभियान के तहत सोमवार को 177 साइट्स पर सेशन आयोजित किए गए। इन सभी में 22,017 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगी। कोटा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ही दिन में 280 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। करौली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के चलते स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। सोमवार को जिले में कोरोना का विस्फोट हो गया। एक साथ 33 लोग पॉजिटिव पाए गए। भरतपुर में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर जिला कलेक्टर नथमल डीरेल ने रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला। प्रतापगढ़ में अधिकारी ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। एक तरफ कलेक्टर अनुपमा जोरवाल गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दे रही हैं, तो वहीं अधिकारी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। चूरू में सोमवार को 6 जनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जबकि 14,000 से ज्यादा लोगों के एक दिन में कोरोना वैक्सीन लगवाई गई। वहीं प्रशासन एक साथ 6 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद पूरी तरह सतर्क है। उदयपुर की गोकुंदा पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना मास्क के बाइक सवारों के चालान काटे और उनसे जुर्माना वसूला। इस दौरान पुलिस ने 20 वाहन चालकों के चालान काटे और उनसे 2,000 रुपए जुर्माना वसूला। साथ ही पुलिस ने लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी। करौली कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों से टीकाकरण कराने की अपील की है। सिहाग ने कहा, सभी लोग आवश्यक रूप से टीकाकरण कराएं। जोधपुर में जेल ब्रेक कांड की सनसनीखेज वारदात हुई। आंखों में मिर्ची फेंक फलौदी जेल से 16 कैदी फरार हो गए। इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस जगह जगह नाकेबंदी कर रही है। पपला की प्रेमिका जिया चंद को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जिया चंद के वकील ने कहा कि जिया चंद का पपला को भगाने या छुड़वाने में कोई हाथ नहीं। कोटा में बाइक चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही, जिससे पुलिस के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। 3 दिन पहले भी आरकेपुरम इलाके में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मुहैया कराया, जिसमें आरोपी आराम से बाइक चुराता नजर आ रहा है। लेकिन फुटेज के बावजूद पुलिस आरोपी का सुराग लगाने में नाकामयाब रही। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। यहां कस्टम ने तस्करी का 21 लाख रुपए का सोना पकड़ा। ये तस्करी का सोना दुबई से जयपुर लाया गया था। तस्करी का सोना सामान में छुपा कर लाया गया था। रेप के आरोपी की गिरफ्तारी से लेकर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश करने तक में कोटा पुलिस ने काफी मुस्तैदी दिखाई है। गुनहाड़ी इलाके का है, जहां 15 मार्च को कोटा पुलिस ने 3 साल की एक मासूम से दरिंदगी की रिपोर्ट पर तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जयपुर में महिला डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। महिला डॉक्टर ने पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया। महिला डॉक्टर का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला ने आधा दर्जन से अधिक लोगों पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उदयपुर के ढाला गांव में बकरियां चराने गई युवती ने जंगल में पेड़ पर फंदे से लटककर जान दे दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतरवाकर झाड़ोल मोर्चरी रखवाया। श्रीगंगानगर पुलिस ने गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर बैंक में घपला करने का आरोप है। पुलिस ने इन दोनों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों को लिया। पुलिस इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। जयपुर में जगतपुरा के श्रीराम विहार में जेडीए दस्ते का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां अवैध 5 मंजिला बिल्डिंग पर जेडीए की कार्रवाई चल रही है। सरहदी बाड़मेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बालोतरा के सिवाना में बहन को स्कूल छोड़ने जा रहे भाई को वाहन ने टक्कर मारी। इस हादसे में भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। उसको इलाज के लिए बालोतरा रेफर कर दिया। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में सुबह 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कैबिन में फंसने से ड्राइवर जिंदा जल गया। उद्योगनगर थाना पुलिस के मुताबिक घटना डीसीएम श्रीराम रेंज के पास की है। आग की सूचना पर जब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब तक लपटें तेज हो चली थी।
दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी गई है। भरतपुर जिले के भुसावर इलाके के पथैना गांव में शॉर्ट सर्किट से कच्चे घर में आग लग गई। आग लगने के कारण घर में रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर भुसावर से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। दौसा में पुजारी मौत पर 4 दिन से ग्रामीणों का धरना जारी है। ये ग्रामीण महुआ थाने के बाहर सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथ बीती रात वार्ता बेनतीजा रही। दौसा के टिकरी गांव में पुजारी शंभू शर्मा की मौत पर कल देर रात महुआ कस्बे में कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में सर्व समाज ने हिस्सा लिया। पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में निकाले गए इस कैंडल मार्च के माध्यम से पुजारी शंभू शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। जयपुर में रिटायर्ड रोडवेज कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शनकारी शहीद स्मारक पर 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनका भुगतान नहीं मिला। करीब 4000 कर्मचारियों का 500 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। दौसा के जिला अस्पताल के पीछे झालरा का बास इलाके में अंग्रेजी और देसी शराब का ठेका चल रहा है। इस ठेके के खिलाफ आसपास के लोग एकजुट हो गए हैं। आसपास की महिलाओं का कहना है कि ठेके से कॉलोनी वासियों का रहना दूभर हो गया है। शराबी सड़क से गुजरने वाली लड़कियों महिलाओं पर फप्तियां कसते हैं। डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित हो रहे दांडी यात्रा कार्यक्रमों का समापन हुआ। शहर के राजमाता ऑडिटोरियम में समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा समेत दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का सम्मान किया गया। डूंगरपुर जिले में दशामाता पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। शहर सहित जिले भर में सुहागन महिलाएं सज धज कर पूजा का थाल लिए घरों से निकली और देवी मंदिरों में जाकर माता की पूजा की। उदयपुर जिले के गोकुंदा कस्बे में महिलाओं ने दशामाता पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया। महिलाएं सुबह ही नए वस्त्र धारण कर दशामाता की पूजा के लिए निकली। धार्मिक मान्यता है कि आज की पूजन से घर में नई दशा आती है और महिलाओं ने पूजा अर्चना कर घर परिवार में सुख शांति की कामना की। इस मौके पर गोकुंदा के सर्व समाज की महिलाएं एक साथ पूजन करती नजर आईं। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए, जिससे व्यापारियों और दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। राजसमंद में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें कलेक्टर ने कोरोना को लेकर दिशा निर्देश दिए। चूरू में जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना के संबंध में जानकारी दी। प्रतापगढ़ में कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों और आमजनों को कोविड गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रिय होने की तेज धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। करौली में सोमवार को एक साथ 33 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। राजसमंद में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुंभलगढ़ दुर्ग को सैलानियों के लिए 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कोटा में सोमवार को एक ही दिन में 280 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान के तहत जिले में 177 साइट्स पर सेशन आयोजित किए गए, जहां लाभार्थियों को कोरोना की डोज दी गई। कोटा में नेत्रदान के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 100 किलोमीटर दूर से आकर एक युवक ने लोगों को नेत्रदान करने के लिए जागरूक किया। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए, जिससे व्यापारियों और दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। जोधपुर में कैदियों के भागने के बाद पुलिस शहर चप्पे पर नाकेबंदी पर कैदियों की तलाश में जुटी है। साथ ही विभाग के तमाम आला अधिकारी इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जयपुर में सीएम गहलोत गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। सीएम ने प्रतिमा का अनावरण किया। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट में प्रतिमा अनावरण। चलिए ले चलते हैं आपको सीधा जयपुर। आज भी है, लेकिन उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो काम किया है उसका कोई खाली नहीं है। और मैं दावे से कहता हूं कि लोग सदियों तक आपको भी याद रखेंगे।
आपने हनुमानगढ़ के लिए जो सौगातें दी है मैं वर्णन नहीं कर सकता। सारे जिले की तरफ से कोटि कोटि आपको धन्यवाद। आपने एग्रीकल्चर कॉलेज, आपने गर्ल्स कॉलेज और आपने जो है ये सबसे बड़ा जो आपने काम किया है मेडिकल कॉलेज का, मैं समझता हूँ आपके हम बहुत आभारी हैं। और ये जो मूर्ति का प्रतिमा का जो किया, ये हमारे कलेक्टर साहब के सहयोग से हमारे नगर परिषद के चेयरमैन साहब ने, और ये अच्छा काम किया है। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जब तक हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम किस लिए इनको कर रहे हैं। आज दांडी 150 जो ये वर्षगांठ है, इसमें आज दांडी यात्रा का समापन का दिन है, 6 जो अप्रैल है। इसके ऊपर आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और अब जो कोरोना की जो महामारी आ रही है, इसमें आप भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और आपने पहले भी इस बीमारी से इस प्रदेश को बचाया है। और हमें पूरी उम्मीद है आप जो गाइडलाइन तय करेंगे, सब मिलकर के इस महामारी के पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। हमारे धारीवाल साहब हैं, बीडी कल्ला साहब हैं, ये भी बहुत ही, धारीवाल साहब तो कहते हैं कि दलिए में गुठली का स्वाद, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कह दिया वो हो गया। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे पर जो कृपा बना रखी है वो आइंदा भी इसी तरह से रखे। आपके नेतृत्व में हनुमानगढ़ दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आभार माननीय विधायक। अब मैं आग्रह कर रहा हूं श्री गणेश राज बंसल जी से, चेयरमैन नगर परिषद हनुमानगढ़ की, वो भी अपना उद्बोधन इस अवसर पर दें। श्री गणेश राज जी। नमस्कार सर। नमस्कार। राजस्थान की राजनीति के जादूगर और राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, दूरदर्शिता और सादगी के धनी माननीय मंत्री महोदय श्री बीडी कल्ला साहब, अपने ज्ञान, बुद्धि और वाकपटुता के लिए विख्यात माननीय मंत्री महोदय श्री शांति धारीवाल साहब, हमारे हर दिल अजीज जननायक और विधायक महोदय चौधरी विनोद कुमार साहब एवं अमित कुमार चचान साहब, बहुत ही सरल, संवेदनशील और बेहतरीन प्रशासक माननीय जिला कलेक्टर श्री जाकिर हुसैन साहब, आज हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में अहिंसा और शांति के दूत हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में आप सभी की उपस्थिति ने इस प्रतिमा के मूल्यों को और अधिक बढ़ा दिया है। कलेक्टर साहब की प्रेरणा से नगर परिषद हनुमानगढ़ को इस प्रतिमा की स्थापना हेतु सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए कलेक्टर साहब को धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज के आधुनिक दौर और निरंतर बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में भी बापू के आदर्श और मूल्य प्रासंगिक बने हुए हैं। हम ऐसी महान आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बापू ने कहा था कि जब भी कभी आपको अपने विरोधी से मुकाबला करना पड़े तो उसे प्यार से जीतो, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय अपने जादू से विरोधियों पर विजय करने का हुनर जानते हैं, जो एक मिसाल बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको अवगत करना चाहता हूं कि जिस तरह आपके नेतृत्व में आपकी सूझबूझ और दूरदर्शिता से राज्य के बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं, उसी तरह आपके जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ और उपस्थित हमारे भादरा के विधायक महोदय और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा के समापन अवसर पर आज हनुमानगढ़ में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कई दिनों से हनुमानगढ़ के लोगों की इच्छा थी इस मूर्ति का अनावरण हो, और एक शिक्षक ने अपने परिश्रम से इस मूर्ति को बनाया। और जिस तरीके से सचिवालय के मुख्य दरवाजे के सामने मूर्ति लगी है, उसी प्रकार जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ के बिल्कुल मुख्य द्वार के सामने ये मूर्ति अपने आप में लोगों को आकर्षित करती है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जीवन से प्रेरणा लेने के लिए इंगित करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी शुरू से ही सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह में विश्वास रखने वाले एक ऐसे
सादगी जीवन वाले नेता थे। मैं स्वयं पोरबंदर एक बार गया था और गांधी जी के मकान को देख के आया था, कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनका शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ वो पढ़ाई करते थे और किस प्रकार का जीवन वो जीते थे। उसकी खुद को 2-2.5 घंटे तक मैंने देखा। बहुत साधारण मकान में लकड़ी की छतें, चूने की दीवारें और उसमें गांधी। चलिए खबरों का रुख करते हैं। चूरू जिले के छापर थाना क्षेत्र में बने एक झोपड़ी में आग लग गई। आग लगने से के कारण झोपड़ी में बंधे 13 बकरियां, मवेशी और घर का सामान जलकर खाक हो गया। चूरू में एक 12वीं कक्षा की छात्रा से उसी के ट्यूशन टीचर द्वारा यौन शोषण करने और छेड़छाड़ कर वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। राजसमंद में एक डंपर बिजली की तार की चपेट में आ गया, जिससे डंपर में भीषण आग लग गई। चूरू में एसीबी की ओर से कार्रवाई के दौरान कृषि उपज मंडी सचिव की कार से 1,43,000 रुपए बरामद किए गए, जिसको लेकर एसीबी ने अवैध आय अर्जित करने का मामला दर्ज किया। अलवर जिले के कुशखेड़ा थाने में अनियमितता बरतने के मामले में 4 कार्मिकों पर गाज गिरी है। करौली के हिंडौन में 1 दर्जन लोगों ने घर में घुसकर सास बहू से जमकर मारपीट की, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। अलवर जिले में वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिसके बाद महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। बाड़मेर जिले के आलपुरा गांव निवासी ने अपनी नाबालिग बेटी के घर से गायब होने का मामला दर्ज करवाया। बाड़मेर पुलिस ने अपहरण कर 50,000 की फिरौती लेने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बीकानेर में महिला और बालिकाएं इन दिनों गणगौर का पूजन कर रही हैं। साथ ही इस दौरान महिलाओं ने गणगौर का बिंदोला भी निकाला। मंत्री प्रसादी लाल मीणा सोमवार को दौसा के लालसोट पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम कार्यालय में जनसुनवाई की। प्रदेश में होने जा रहे 3 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। बीजेपी उपचुनाव को लेकर डोर टू डोर कार्यक्रम की रणनीति बना रही है। जयपुर में होने जा रहे प्रीमियर हैंडबॉल लीग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली रॉयल हॉक्स टीम कोरोना को लेकर जयपुर के सभी मेट्रो स्टेशनों पर योग शिविर आयोजित करने जा रही है। चूरू के सुजानगढ़ में एफसीआई गोदाम बचाओ के तहत किसानों ने एफसीआई गोदाम का घेराव कर प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चूरू के सुजानगढ़ में 689 पदों को सृजित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के मामले को लेकर यादव सभा ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी बीमा निगम की 87वीं बैठक आयोजित हुई, जहां मजदूरों को देय सुविधाओं के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की। श्रीगंगानगर में बीजेपी विधायक रामप्रताप कासनिया ने प्रेस वार्ता कर विधायक गंगा जल मील पर केंद्र द्वारा स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। कोटा में बेजुबान परिंदों के लिए परिंदे लगाओ अभियान की शुरुआत की गई। हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर में नहरबंदी होने के साथ ही लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।